दोस्तों, अगर आपने भी इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जुलाई 2023 सेशन के अंदर ओडीएल प्रोग्राम या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया है और एडमिशन लेने के बाद अब आप चाहते हैं अपने एडमिशन को कैंसिल कराना, तो कैसे आप एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं? एडमिशन कैंसिल कराने के बाद आपको रिफंड कैसे रिसीव होगा, कितना रिफंड रिसीव होगा, उससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, उसमें 2 केस बनते हैं। एक तो इग्नू की तरफ से आपका एडमिशन अपने आप ही कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर आप जब अपनी साइड से इग्नू के अंडर एडमिशन को कैंसिल करते हैं, तो उस केस में आपको रिफंड सेम ही आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, जब आप अपना एडमिशन ले लेते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर या ओडीएल प्रोग्राम के अंदर, तो आपको उस डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है जहाँ से आपने अपना फॉर्म को फिल किया है। फॉर्म को फिल करने के बाद देखिए, आपको इस तरह से इंटरफेस शो होता है कि आपका एडमिशन जो है वो फ्रेश एप्लीकेशन है, अभी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। मान लीजिए आपका एडमिशन कंफर्म भी हो जाता है, कंफर्म होने के बाद आपको आईडी कार्ड शो हो जाएगा। उस केस में भी आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको लास्ट में कैंसिल एडमिशन, यानी कैंसिल एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। या फिर आप रीजनल सेंटर जाके जो भी आपका फाइनल फॉर्म का प्रिंट निकला है, पेमेंट का स्लिप का प्रिंट निकला है, और अपना कंट्रोल नंबर लेके आप इग्नू के जो रीजनल सेंटर जो आपने चूज़ किया है फॉर्म फिल करते वक़्त, उस पे जाके अपना एडमिशन कैंसल कराने का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस केस में, जब आप अपना एडमिशन कैंसल कराएँगे, तो आपको रिफंड कितना आएगा? तो देखिए दोस्तों, अभी जुलाई 2023 सेशन के एडमिशन साइकिल यहाँ पे स्टार्ट है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रखी गई है, वो रखी गई है 30 जून, यहाँ पे लास्ट डेट है। ये आपकी एक्सटेंड कर दी जाएगी आगे। तो ये अभी फिलहाल जो लास्ट डेट 30 जून है, उसी हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको रिफंड कितना मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए देखिए, कैंसिल एडमिशन कराने के लिए रिफंड का प्रोसेस के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले मेंशन है, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपकी फीस कितनी रिटर्न होगी। उसमें देखिए, सबसे पहला केस दिया गया है, अगर आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म ही नहीं हुआ है, यानी आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आप वेट कर रहे हैं एडमिशन कंफर्म होने की, तो उससे पहले ही आप अगर अपने एडमिशन को कैंसिल कर देते हैं, तो इस केस में जितनी भी आपने फीस आपने पे की है अपने प्रोग्राम के लिए, वो आपकी सारी की सारी वापिस आ जाएगी। साथ में रजिस्ट्रेशन फी के साथ आपकी सारी फीस आपको रिटर्न होगी, क्योंकि जो फीस होती है प्रोग्राम फीस, उसके साथ 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपकी फीस ऐड होके आपको पे करनी होती है अपने प्रोग्राम के लिए। तो वो सारी फीस आपकी रिटर्न हो जाएगी फर्स्ट केस में, अगर आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया है जब आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ था। साथ ही बात करते हैं, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है अब इस केस में, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप विद इन 15 डेज के अंदर आप अपना यहाँ पे एडमिशन को कैंसिल करते हैं, यानी जब आप कंफर्म हो गया, जिस दिन कंफर्म होता है उससे 15 डेज के अंदर आप इसमें इसको कैंसिल करते हैं, तो इस केस में आपका जो फीस डिडक्ट होगी, वो आपकी प्रोग्राम फीस में से आपकी 500 रुपीज़ आपकी डिडक्ट होके आपको रिटर्न वापस मिलेगी। जो भी आपकी प्रोग्राम फीस है, उसमें से आपकी 500 रुपये डिडक्ट होके आपको रिटर्न मिल जाएगी विद इन 15 डेज में, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं। साथ ही बात करें, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं 16 डेज से लेकर 19 डेज के बीच में, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं, तो इस केस में जो आपका फीस में डिडक्शन होगा, वो होगा 1000 रुपीज़ का डिडक्शन आपको करेंगे। यानी जो आपकी प्रोग्राम फीस है, उसमें से 1000 रुपये कट होके आपको जो एडमिशन कैंसिल करने पर आपका जो रिटर्न अमाउंट आएगा, वो प्रोग्राम फीस का जो भी रिटर्न अमाउंट आएगा, वो 1000 रुपये कट के आपको रिटर्न होगा। साथ ही बात करें, अगर आप जो आपका एडमिशन कंफर्म होने के 90 दिन बाद आप अपना यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करते हैं, तो इस केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आपका एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रिफंड आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप एडमिशन कैंसिल ना ही करें तो ये अच्छा है, नहीं तो आपका जो रिफंड तो आपको मिलेगा ही नहीं, और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। तो एडमिशन कैंसिल करने का प्रोसेस सेम ही है आपका। अगर आप रीजनल सेंटर जाते हैं, वहाँ पे भी आपको सेम ही डिडक्शन देखने को मिलेंगी। तो अगर आप रीजनल सेंटर जाते हैं, तो आपको साथ में लेके जाना है अपना जो प्रिंट का स्लिप है, साथ में फाइनल फॉर्म का प्रिंट है, उसको लेके जाके आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। कैंसिल करने का रिफंड प्रोसेस वही है सेम, कि आपका जो रिटर्न होगा वो उसी हिसाब से मैंने बताया अभी, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप रीजनल सेंटर पे भी जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, कुछ केस में आपका जो एडमिशन है वो इग्नू की तरफ से ही कैंसिल कर दिया जाता है। उसका रीज़न होता है आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होने के कारण, या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो राइट नहीं है, जिस वजह से आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है इग्नू की तरफ से। तो उस केस में भी जब आप अपना पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, तो इस तरीके से आपका एडमिशन कैंसिल दिखाएगा, कैंसिल एडमिशन स्टेटस अप्रूव शो करेगा, और कैंसिल रिमार्क में आपको ऑप्शन मिलेगा कि डिस्पेंसरी नॉट रिमूव्ड,
तो यहाँ पे अब आपको जो रिटर्न अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, अगर इग्नू की तरफ से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है और उस केस में आपका एडमिशन कैंसिल कर जाता है, तो इस केस में जितना भी अमाउंट आपने पे किया है, क्योंकि एडमिशन कंफर्म हुआ ही नहीं है आपका, तो इस केस में जितना भी आपने प्रोग्राम की फीस आपने पेड की है वो आपकी रिटर्न कर दी जाएगी आपके सेम मेथड में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट आता है, आपका जो अमाउंट है रिफंड आएगा वो कब कहाँ आएगा और किस मेथड में आएगा। तो देखिए जो इसमें टाइम लगता है रिफंड आने में वो 15 डेज से लेकर 1 मंथ का टाइम पीरियड लग जाता है, और जो अमाउंट आएगा वो आपका सेम मेथड में आएगा, यानी जिस मेथड से आपने पेमेंट किया है यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम के लिए, उसी मेथड में आपका उसी पेमेंट मेथड के अंदर आपका जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। अब बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं हमारा अमाउंट रिफंड ही नहीं हुआ है, हमारा अमाउंट आया ही नहीं है बैक। तो इस केस में सबसे पहले आपको चेक करना है जो आपका पेमेंट मेथड है। आप बहुत से स्टूडेंट क्या है साइबर कैफे से फॉर्म कराते हैं, तो साइबर कैफे वाले जो वहाँ से अपने अकाउंट से ही पेमेंट करते हैं तो उनके अकाउंट में ही पेमेंट रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर उनके अकाउंट में भी अमाउंट नहीं आया है, फिर आपने अपने पेमेंट मेथड से पेमेंट किया है, तो आपके अकाउंट में भी आपका जो रिफंड अमाउंट है वो वापस नहीं आया। तो इस केस में आपको करना क्या है, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, आपको रीजनल सेंटर पे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो प्रिंट स्लिप है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट स्लिप है, उसको लेके जाना है, और अपनी यहाँ पे रिफंड के लिए एप्लीकेशन लिख देनी है कि हमारा रिफंड एडमिशन कैंसिल हो चुका है और हमारा रिफंड अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो हमारा रिफंड रिफ्लेक्ट आ जाए, जल्दी से रिफंड आए। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख के रीजनल सेंटर को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको विदिन 1 वीक के अंदर आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आपका अमाउंट रिफंड नहीं हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एडमिशन को कैंसिल कराते हैं तो कितना अमाउंट आपको रिफंड होगा, अगर एडमिशन इग्नू की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है तो आपको कितना अमाउंट रिफंड होगा, अमाउंट रिफंड कहाँ होगा, कितना टाइम लगता है, ए टू जेड जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।